हेलो एवरीवन, देखिएगा बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से लैब टेक्नीशियन की जो है पोस्ट आउट करी गई है। उसमें अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 3735 पोस्ट पर वैकेंसी आउट करी गई है। लेकिन ये अदर स्टेट वालों के लिए टोटल वैकेंसी नहीं है। इसमें से कुछ वैकेंसी जो है अदर स्टेट वालों के लिए है और बची वैकेंसी बिहार राज्य के लिए रिजर्व रहेंगी। उसमें से भी 35% का आरक्षण महिलाओं के लिए है। तो इस वीडियो में सारी चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। इसका मेन जो टॉपिक रहेगा इसमें कि क्या इसमें सिलेबस आता है, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों पर जान लेते हैं कि क्या कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। और हाँ, दूसरी चीज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर इसमें भी एक मैटर बना हुआ है और जहां तक देखा जाए ये सही भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी कुछ लोगों को गलत लग सकता है, लेकिन अगर टेक्निकली आप सोचे तो अभी आपको समझ में आएंगी चीजें। तो देखो, बिहार राज्य की तरफ से बीटीएससी की तरफ से क्या हुआ है, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पर वैकेंसी आउट करी गई है। आप लोग बिहार www.btsc.bihar.gov.in पर जाकर वेबसाइट पर जाएंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं 4 मार्च 2025 से 1 अप्रैल 2025 तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। अब देखिए वैकेंसी कितनी पोस्ट पर आउट की गई है। तो वैकेंसी भैया आउट की गई है 3735 पोस्ट पर। अभी आपको आगे बताते हैं। उससे पहले यहां पर देखिएगा, देखिए यहां पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है सामने, पोस्ट है लैब टेक्नीशियन की, एलटी की। ठीक है, और यहां पर सैलरी देखिएगा कितनी लिखी हुई है। पे ग्रेड लिखा हुआ है 5200 से 20200। ठीक है, पे ग्रेड कितना है 2800। 2800 पे ग्रेड है तो आप मान के चलिएगा सैलरी आपको 40 से 45 हजार। ठीक है, 40 से 45 हजार के लगभग आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अच्छी खासी सैलरी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप एक चीज देखिएगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है, 10+2 आपके पास होने चाहिए। ठीक है, इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए। उसमें सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, एक तो फिजिक्स आपकी होनी चाहिए, दूसरी क्या होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए। उसके साथ भाई जीव विज्ञान होना चाहिए, बायोलॉजी आपकी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो क्या है, अभी पहले ये नहीं होता था, लेकिन अब क्या होने लगा है, जो डिप्लोमा होता है डीएमएलटी और बीएमएलटी। ठीक है, डीएमएलटी और बीएमएलटी, ठीक, ये डिग्री और डिप्लोमा होते हैं। इसमें पहले क्या होता था, जो 12th पास वाले होते थे, जिन्होंने क्या होता था बायोलॉजी से इंटर किया होता था, वही इसमें क्या होता है उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती थी। लेकिन अब क्या है, मैथ वाले भी कर रहे हैं, बायो वाले भी कर रहे हैं। लेकिन बिहार राज्य ने जब ये नोटिफिकेशन निकाला है, उसमें सिर्फ और सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके साथ, जिन्होंने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से इंटर किया है, उसके साथ साथ उनके पास अंग्रेजी भी है। ठीक है, उनके पास अंग्रेजी भी है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक तो बात ये हो गई, 12th होना चाहिए जिसमें ये सारे सब्जेक्ट होने चाहिए, या फिर आपके पास डीएमएलटी या बीएमएलटी होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब आगे चलिएगा, पोस्ट देखते हैं कि पोस्ट कितनी है। ठीक है, 3735 पोस्ट तो आउट की गई है, लेकिन आपके लिए कितनी है अगर आप अदर स्टेट से हैं तो। देखो टोटल यहां पर देखिएगा 2969 और 766, तो 3735 वैकेंसी ये होती है। ठीक है, 3735 ये वैकेंसी होती है। इसमें भी क्या देखो, यहां पर जो आप देखेंगे, यहां पर ये ऊपर जो वैकेंसी लिखी है ये मेल की है, और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये किसकी वैकेंसी है, फीमेल की है। ठीक है, 902 यूआर कैटेगरी की है। ठीक, अनरिजर्व कैटेगरी की 316 फीमेल की है। ठीक, आर्थिक रूप से कमजोर, ईडब्ल्यूएस की, अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति की, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की, पिछड़ा वर्ग की, पिछड़े वर्ग की महिलाओं की, इतनी यहां पर वैकेंसी आएंगी। अब अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपके लिए कितनी वैकेंसी, आप यहां पर देखिएगा कि 902 और 316 ये पोस्ट आपके लिए हैं अगर आप अदर स्टेट से हैं। 902 और 316 वैकेंसी होती है यहां पर 1218। कितनी होती है, 1218। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको 1218 पोस्ट मिलेंगी। इन पर ही आप फाइट करेंगे, और फाइट कैसे करेंगे, अनरिजर्व के तरीके से। ठीक है, आपको गिना जाएगा, आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, चाहे आप ओबीसी में आते हो, एससी में आते हो, एसटी में आते हो, अगर आप अदर स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, आपको एज ए अनरिजर्व गिना जाएगा। आपको अनरिजर्व फाइट करना पड़ेगा। ये 1218 पोस्ट पर आपको लड़ना पड़ेगा, जहां पर बिहार राज्य के भी कैंडिडेट होंगे और अदर राज्य के भी कैंडिडेट होंगे, जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, इन सभी, राजस्थान हो गया, इन सभी के यहां पर कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। लेकिन कंपटीशन यहां पर कम हो जा रहा है इसकी वजह से, क्योंकि 12th में क्या है, आपको जिसके पास बायोलॉजी है वो अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, कंपटीशन कम रहेगा। अब आगे देखिएगा कि क्या इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। देखो मेरे भाई, अब एज की बात कर लेते हैं, कितनी एज होनी चाहिए आपकी। तो मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए। कितनी एज होनी चाहिए, मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए। अब उसके बाद अनारक्षित है तो 37 वर्ष, अनारक्षित महिला है तो 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो पुरुष की जो है 40 वर्ष, और अनुसूचित जाति में आते हैं तो 42 वर्ष। लेकिन आप अगर अदर स्टेट से आ रहे हैं तो आपको यूआर फाइट करना पड़ेगा, मतलब आप अनरिजर्व देखे जाएंगे। ठीक है, अनरिजर्व तरीके से ट्रीट किए जाएंगे, तो मैक्सिमम आपकी जो है एज होनी चाहिए 18 से 37 साल के बीच में। ठीक है, तो ये हो गई एज की बात।
देखिए आपकी एग्जामिनेशन फीस कितनी पड़ने वाली है, तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर जो भी हैं उनकी 600 रुपए फीस पड़ेगी। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अदर स्टेट से अगर आप हैं, राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे किसी भी वर्ग से हो, महिला हो या पुरुष हो, सबको एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। आपके 600 रुपए यहाँ पर लगने वाले हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी फीस। आगे चलिएगा। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे यहाँ पर पेपर आने वाला है, कितने नंबर का पेपर होगा, क्या चीजें होंगी, यहाँ पर आप ये चीज समझ लीजिए। पहले तो आपकी लिखित परीक्षा होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे 75 अंक के। ठीक है, उसके बाद 25 अंक दिए जाएंगे किसको, 25 अंक उनको दिए जाएंगे जो कार्य अनुभव प्राप्तांक बिहार राज्य के अंदर, जो बिहार राज्य के अंदर जिन्होंने अपना जो है क्या कहते हैं संविदा पर जो वैकेंसी आती है उन्होंने काम किया है वहां पर, उनको 25 अंक एडिटिव दिए जाएंगे। जैसे कि आपने 5 साल तक काम किया है, बिहार राज्य वालों के लिए है, अदर स्टेट वालों के लिए ये चीज नहीं है। तो अगर उन्होंने 5 साल काम किया है तो 5 साल के लिए, 1 साल के लिए 5 नंबर, 5 साल के लिए टोटल कितने हो जाते हैं 25 नंबर। ठीक है, 25 नंबर। इसमें भी थोड़ी कैलकुलेशन लगती है कि जितने दिन आपने काम किया है उसके हिसाब से इसमें नंबर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने साल में 150 दिन काम किया है और आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो वो भी यहाँ पर कैलकुलेशन देख सकते हैं, ये लिखी हुई है, ऐसे करके निकाला जाएगा। आप अदर स्टेट से हैं तो इसकी आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखिएगा, अभी अब आगे हम आपको बताते हैं, देखिएगा कि जो आपका पेपर होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। ठीक, उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो 100 प्रश्न होंगे। ठीक, 100 क्वेश्चन होंगे और बहुविकल्पी टाइप के होंगे। आपको समय मिलेगा 2 घंटे का। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा और जो पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। अभी यहां पर आप देख रहे थे कि जो है पेपर आपका 75 अंक का होगा, यहां पर लिखा हुआ है। देखो मैटर ये है, आप बस इतनी सी बात समझ लीजिए कि जैसे 100 अंक का आपका 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, इसको मान लिया जाएगा कितना, 75। अगर कोई 100 में 100 नंबर ले आता है उसको कितने अंक मिलेंगे, 75 अंक ही मिलेंगे। जैसे अब कोई मान लो 50 अंक लेके आता है, यहां पर देखिएगा 50 अंक लेके आता है तो उसकी मल्टीप्लाई करा दी जाएगी 0.65 से, तो कितने उसके नंबर बने 37.5। यहां पर ये कैलकुलेशन लगने वाली है। अगर कैलकुलेशन पे जाएंगे तो ऐसे कैलकुलेशन ये हो जाती है यहां पर कि जैसे मान लीजिए किसी ने 60 क्वेश्चन सही कर दिए। अब कोई 60 क्वेश्चन सही कर दे रहा है और टोटल यहां पर कितने हैं, 60 क्वेश्चन सही कर दे रहा है, तो ये हुआ 100 और गुड़ा 75। ठीक, गुड़ा 75, ये एक जीरो कट गया, ये ऐसे गया, ये 7.5 आ गया, 6 पंचे 30 और 6 सते 42, 3। तो देखो ये कैलकुलेशन यहां पर लगने वाली है, इस चीज पर आपको ध्यान नहीं देना है। आप बस, हमने आपको ये समझा दी यहां पर कि 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 75 क्वेश्चन नहीं 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे और 2 घंटे आपको समय मिलने वाला है। उसके अलावा आप ये चीज जान लीजिए कि 2.5 0.25 यानी जो है 0.25 की निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। इस चीज को आप दिमाग से निकाल दीजिएगा कि निगेटिव मार्किंग भी यहां पर है, तो और भी कंपटीशन जो है टफ हो जाएगा थोड़ा सा इस मामले में। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, नहीं आ रहा तुक्का मत मारिए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, इसको आप लोग खास ध्यान रखिएगा। जब भी आप फॉर्म भर रहे हो या किसी से कैफे वाले से भरवा रहे हो, गलती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन में दे दिया है कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में जो भी आप डिटेल्स भर रहे हैं, भविष्य में आवेदन में किसी प्रकार का परिवर्तन या सुधार मान्य नहीं होगा। अगर आप दोबारा अप्लाई कर देते हैं तो आपका फॉर्म भी निरस्त हो जाएगा। सुधार का कोई यहां पर प्रावधान अभी नहीं आया है और इन्होंने पहले ही बता रखा है फॉर्म भैया बहुत ही ध्यान देके भरना है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये चीज यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि सारी चीजें हमने आपको बता दी। अगर आप देखिए अदर स्टेट से हैं, अदर स्टेट से हैं आप लोग, तो क्या है अदर स्टेट से हैं, जब वहां पर फॉर्म भरेंगे तो वहां पर आपसे पूछा जा रहा होगा कि आप बिहार रेजिडेंस हैं यानी बिहार के निवासी हैं, आप वहां पर कर देंगे नहीं। जैसे ही आप वहां पर नहीं करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस स्टेट से हैं, तो आप जैसे उत्तर प्रदेश से हैं तो आप लिख देंगे कि उत्तर प्रदेश से हैं। उस ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने और उसको आप टिक कर देंगे कि उत्तर प्रदेश से हैं। उसके बाद कैटेगरी आएगी, वहां पर सिलेक्शन ही आपके सामने सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, यूआर लिख के आएगा। आपसे यहां से अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे। तो ये बस केवल इतना ही यहां पर आपके सामने प्रोसेस रहेगा। जब आप फॉर्म को फिल करेंगे, बीटीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करके ये सारी चीज जब आप फिल करेंगे, जब यूआर पे आ जाएंगे, उसके बाद आपका जो है निवास मांगा जाएगा उत्तर प्रदेश का, तो वहां पर जो भी डिटेल्स हैं आप फिल कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।